हेलो दोस्तों, आज है 11 मई और 11 मई के करंट अफेयर के हम टॉप 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सिटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी और ये वीडियो रोज़ाना सुबह 7 बजे आ जाती है, तो आप इसको सुबह के टाइम में देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, तो इनका नाम क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा को किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये जो हैं असम राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। इनका नाम क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा। चलिए असम के बारे में जान लेते हैं। मैप में यहाँ पर है ये असम और इसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। तो ये जो मुख्यमंत्री बने हैं इनको शपथ किसने दिलाई है? इनको शपथ असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने दिलाई है। असम 7 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। यह 7 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद यहाँ पर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम है, फिर है ये त्रिपुरा और यहाँ पर ये मेघालय और यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल के साथ भी अपनी बाउंड्री साझा करता है। और अगर इसके पड़ोसी देश की बात करें तो इसके पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश और भूटान। यहाँ पर देखिए बांग्लादेश के साथ ये यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगह पर बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है और भूटान के साथ ये यहाँ पर उत्तर में अपनी बाउंड्री साझा करता है। किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा? तो ये हैं पर्वतारोही जो पर्वतों पर चढ़ती हैं और इनका नाम क्या है? कामी रीता शेरपा। तो इन्होंने हाल ही में एवरेस्ट की चढ़ाई की है और एवरेस्ट की चढ़ाई करने के बाद इन्होंने 25 बार चढ़ाई करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये किस देश की रहने वाली हैं? कामी रीता शेरपा ने 25 बार एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और ये किस देश की रहने वाली हैं? तो ये नेपाल की रहने वाली हैं। ये जो माउंट एवरेस्ट है ये किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। और अगर हम बात करें कि सबसे पहले दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इस पर चढ़ाई करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इस पर 2 व्यक्तियों ने एक साथ चढ़ाई की थी। एक तो थे एडमंड हिलारी और दूसरे थे तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे नेपाल के थे और एडमंड हिलारी ये न्यूजीलैंड के थे। इन्होंने 1953 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। और अगर पहली महिला की बात करें तो पहली महिला कौन है? जापान की जुनको तबई। नेपाल के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये जो महिला हैं जिनका नाम रीता शेरपा है ये नेपाल की ही रहने वाली हैं। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और यहाँ की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? विद्या देवी भंडारी। ये हैं विद्या देवी भंडारी। हाल ही में DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो है ये डिसाइड करता है कि किसको कितनी मात्रा में ड्रग सप्लाई करना है या किसको जो दवाइयाँ होती हैं किसको उसका लाइसेंस देना है। तो DCGI ने आपातकालीन उपयोग के लिए किसके द्वारा विकसित एक एंटी कोविड दवा को मंजूरी दी है? तो हाल ही में DRDO ने एक एंटी कोविड दवा का विकास किया है और DCGI ने इसको आपातकालीन मंजूरी दी है। DRDO ने एक एंटी कोविड दवा का निर्माण किया है और ये जो दवा है इस दवा का नाम क्या है? 2DG और इसी को हम बोलेंगे 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। तो डी का मतलब क्या है यहाँ पर? डीऑक्सी और यहाँ पर जी का मतलब क्या है? डी ग्लूकोज। तो ये जो 2DG दवा है ये DRDO के द्वारा विकसित की गई है। चलिए DCGI के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके प्रमुख कौन है? VG सोमानी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में तेलंगाना की सरकार ने
ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये जो ग्लाइफोसेट है ये क्या है, ये है खरपतवार नाशक। ये क्या है, खरपतवार नाशक है ये। और आपको बता दें कि खरपतवार होता क्या है। खरपतवार एक ऐसी घास होती है जो फसल के साथ खुद ही उग जाती है। यानी खरपतवार क्या है, एक बेकार घास है जो फसलों के साथ उग जाती है। तो ये जो ग्लाइफोसेट है ये उस खरपतवार का विनाश करता है, उस खरपतवार को मार देता है। तो तेलंगाना की सरकार ने क्या करा है कि उस ग्लाइकोफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। क्योंकि ऐसा सुनने में आया है, क्योंकि ये जो ग्लाइफोसेट है यह एक कैंसर कारक है, यानी इसकी वजह से कैंसर उत्पन्न होता है। तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको मिला है न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो अनुपम खेर को बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार मिला है, अनुपम खेर को। और इनकी फ़िल्म का नाम क्या था, इनकी फ़िल्म का नाम था हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे फ़िल्म के लिए इनको बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार मिला है। और अगर हम बात करें हैप्पी बर्थडे फिल्म है, इसको एक पुरस्कार और मिला है, इसको पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म। तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है, हैप्पी बर्थडे को। और साथ में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, अनुपम खेर को। G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई है। तो G20 जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये 20 देशों का एक संगठन है। तो जो 20 देश हैं उनके जो पर्यटन मंत्री हैं उनके बीच में एक बैठक हुई है, उनके बीच में एक बातचीत हुई है। तो वो जो पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई है वह किस देश में हुई है, यह इटली में हुई है। और इसमें भारत ने भी भाग लिया है। और भारत में जो भारत के पर्यटन मंत्री हैं, जो भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने इसमें भाग लिया है। इटली के बारे में जान लेते हैं। इटली की राजधानी है रोम। यहाँ की मुद्रा है यूरो और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एनरिको लेट्टा और राष्ट्रपति हैं सर्जियो मटारेला। निम्न में से किस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2021। तो जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ओपन, तो ये जो ओपन है इसका मतलब हमें नाम से ही पता चल जाता है ओपन देख करके ही कि ये एक टेनिस टूर्नामेंट है और ये मैड्रिड में खेला गया है। ये टेनिस टूर्नामेंट है और ये मैड्रिड में खेला गया है। तो मैड्रिड ओपन 2021 टूर्नामेंट किसने जीता है, तो ये जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। ये जो मैड्रिड है ये स्पेन की राजधानी है। मैड्रिड क्या है, कैपिटल ऑफ स्पेन। तो ये जो टेनिस टूर्नामेंट है ये मैड्रिड में खेला गया। तो मैड्रिड ओपन 2021 किसने जीता है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। तो ये तो मेंस की कैटेगरी में है। अगर हम वुमेन कैटेगरी में बात करें तो वुमेन कैटेगरी में किसने जीता है, वुमेन कैटेगरी में एरिना सबेलेनका। तो वुमेन कैटेगरी में किसने जीता है, एरिना सबेलेनका ने जीता है। स्पेन के बारे में जान लेते हैं। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड। यहाँ की मुद्रा है यूरो और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, पेड्रो सांचेज। सबसे बड़ी तेल कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर, तो यहाँ सबसे बड़ी तेल कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर अटैक के बाद किस देश ने आपातकालीन की घोषणा की है। तो ये जो कंपनी है इस कंपनी पर क्या हुआ, साइबर अटैक हुआ। साइबर अटैक का मतलब क्या है कि जो कंप्यूटरों की सहायता से अटैक किया जाता है। यानी जो कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी है इसकी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर के द्वारा चुरा ली गई है। तो किस देश ने आपातकालीन की घोषणा की है, तो हाल ही में अमेरिका ने आपातकालीन की घोषणा की है क्योंकि इसकी कंपनी कोलोनियल पाइपलाइन पर साइबर अटैक हुआ है। यानी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो चुरा ली गई है। तो इस कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी द्वारा रोज़ाना 25 लाख बैरल तेल सप्लाई होता था। तो अब क्या होगा,
इस साइबर अटैक के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें 2 से 3% बढ़ सकती हैं। कल्कि कोचलिन द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है? तो ये राइटर हैं, इनका नाम क्या है? कल्कि कोचलिन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है एलिफेंट इन द वोम्ब, यानी एलिफेंट इन द वोम्ब। वोम्ब क्या होता है? वोम्ब होता है गर्भाशय, गर्भाशय यानी गर्भाशय में हाथी। रघुनाथ मोहपात्रा किस क्षेत्र से संबंधित हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये हैं रघुनाथ मोहपात्रा। और आप यहाँ पर पीछे की तरफ देखते हैं, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक मूर्ति है। तो ये मूर्तिकार हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। मूर्तिकार के साथ साथ ये वास्तुकार भी हैं। वास्तुकार का मतलब भी मूर्ति से ही होता है। और ये राज्यसभा सदस्य भी हैं और इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। इनको 1975 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2021 स्पेनिश ग्रैंड पिक्स। तो जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ग्रैंड पिक्स। तो आपको इसको देखकर ही समझ जाना चाहिए कि ये एक फार्मूला 1 रेस है। ये क्या है? फार्मूला 1 रेस। और ये जो फार्मूला 1 रेस है, ये इस तरह की 1 सीटर कार के द्वारा दौड़ी जाती है। और ये जो स्पेनिश ग्रैंड पिक्स यानी ये जो रेस है वो स्पेन में हुई है। और ये किसके द्वारा जीती गई है? तो स्पेनिश ग्रैंड पिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन ने लगातार 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड पिक्स जीता। इन्होंने लगातार 5वीं बार जो स्पेन में होने वाली ग्रैंड पिक्स दौड़ है, इसको 5वीं बार जीता है। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने ब्लॉक ट्रैक, एक ब्लॉकचेन आधारित स्वास्थ्य सेवा सूचना प्रणाली विकसित की है? तो किस आईआईटी ने एक ब्लॉकचेन आधारित स्वास्थ्य सेवा सूचना प्रणाली विकसित की है? तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये ब्लॉकचेन आधारित स्वास्थ्य सेवा सूचना प्रणाली क्या है। तो इसके देखो नाम से ही पता चलता है, स्वास्थ्य सेवा सूचना यानी जो स्वास्थ्य से संबंधित सूचना है, जैसे मेडिकल से संबंधित कोई भी जानकारी हो सकती है, चाहे वो दवाई की जानकारी हो, जैसे दवाई में कौन कौन से चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, तो वो जो सूचना है वो चोरी हो सकती है। तो उस सूचना को चोरी ना हो पाए, उसी के लिए ही एक प्रणाली यानी एक तकनीक विकसित की गई है और उस तकनीक का नाम क्या है? ब्लॉक ट्रैक। और इस तकनीक से क्या होगा कि जो भी सूचना है, अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजनी है, जो सूचना है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजनी है, तो वो जो सूचना है वो बीच में चुराई नहीं जा सकती। ऐसा नहीं है कि कोई तीसरा व्यक्ति उस सूचना को बीच में से ही चुरा ले। तो ब्लॉकचेन का मतलब यही है। और ये किस आईआईटी संस्थान के द्वारा विकसित की गई है? तो ये टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित की गई है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर्स में मिल जाएगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।